सीरियल भाग्य लक्ष्मी की, जहां पर लीव के बाद भाई हमारी लक्ष्मी तो ट्रैक्टर चला रही है, विच इज आज की पॉलिटिकल सीन में नॉट अ वेरी गुड आइडिया। भैया ट्रैक्टरों पे लोग निकल रहे हैं और रोडें ब्लॉक हो रही है। बहरहाल नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बात करते हैं सीरियल की, जहां पर ट्रैक्टर चलाती हुई लक्ष्मी का साथ दे रही है शालू और एक उनकी नन्ही सी बेटी पार्वती। शुरू हुआ है एक नया अध्याय। इस नए अध्याय में बहुत कुछ बदला है। तो जो पहले बदला है ना, उसकी बात करते हैं। लक्ष्मी की जिंदगी में पार्वती आ गई है और अब पार्वती ही उसकी दुनिया है। अब बात करते हैं लक्ष्मी की, जैसी वो पहले थी 7 साल बाद भी वैसी ही है। लेकिन हाँ, लक्ष्मी को आप जब ट्रैक्टर चलाता देखेंगे ना तो जरूर चौंकेंगे। किचन में चूल्हा चौका तो हर बहू करती है, लेकिन इस बार इस नए अध्याय में आपको ना लक्ष्मी एक अलग अंदाज में नजर आएगी, जहां पर लक्ष्मी का साथ उसकी बहन शालू भी दे रही है। मैंने इससे पहले कभी भी ट्रैक्टर नहीं चलाया है। मैंने इससे पहले गाड़ी भी सिर्फ ऑटोमेटिक ही चलाई है। तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं चला सकती, क्योंकि मुझे गियर वाली गाड़ी भी नहीं चलानी आती। बट यहाँ आके हमने ट्राई किया तो वो हो गया। एंड वो एक्चुअली काफ़ी इजी है। अगर आपको ड्राइव करना आता है और आप स्टीयरिंग संभाल सकते हो तो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने आज लाइफ में पहली बार ट्रैक्टर चलाया और मुझे बहुत मज़ा आया है। आज कुछ नया सीखने को मिला मुझे। वैसे हम तो कई दिनों से चाह रहे थे कि सीरियल में एक कुछ नया हो, तो दर्शकों के साथ साथ हमारा इंतज़ार भी खत्म हुआ है। अब प्रोमो देखकर तो फैंस ये ज़रूर समझ जाएंगे कि इस आने वाले नए ट्रैक में लक्ष्मी और ऋषि जुदा हो गए हैं। अब लक्ष्मी और ऋषि की जुदाई कुछ दिनों तक तो देखनी ही पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए जब पार्वती इन दोनों को मिलाएगी ना, वो वाला सीन भी आप सबको बहुत पसंद आएगा। अब लक्ष्मी का एक नया सफर शुरू हुआ है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जो मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी है कहानी का आगे बढ़ना। और आप लोग प्लीज़ देखते रहिए, क्योंकि आपको मज़ा ही आने वाला है। जो भी होने वाला है ना, आप लोगों को लिटरली मज़ा ही आएगा। कि वो और शौक भी लगेगा कि ये कैसे हो गया। बट वो धीरे धीरे सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड है अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो लक्ष्मी को ऋषि ने खो दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी रुक जाएगी। उसकी जिंदगी भी आगे बढ़ेगी मलिष्का के साथ। वो कैसे, वो भी आपको जल्द ही बताएंगे। मुंबई से कैमरामैन भुवन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रीता ने दी अमृता को प्यार वाली झप्पी, तो वहीं विराट ने लगाया अमृता को गले। वहीं दो बहनों ने अपनी होने वाली ननद के साथ मनाया हक डे। भाई ये जादू की झप्पी, टेंशन हो या परेशानी नो प्रॉब्लम, सभी मुश्किल से मुश्किल चीजों का उपाय है ये जादू की झप्पी। तो चलिए सबसे पहले ले चलते हैं कैसे मुझे तुम मिल गए के सेट पर, जहां अमृता की आवाज खराब है। लेकिन ये किसने कहा है कि प्यार को बयां करने के लिए आपको शब्दों की जरूरत पड़ती है। अब अमृता और विराट को ही देख लीजिए, अपने प्यार का इजहार करने के लिए इन्होंने दी है एक दूसरे को जादू की झप्पी। तो वहीं शनाया और पलकी काव्या के साथ हक डे मना रही हैं।
वैसे प्यार के इस खास दिन को अपने को स्टार्स और क्रू मेंबर्स के साथ भी मनाया जा सकता है। तभी तो कयामत से कयामत तक की शाइना और रजनीश भी इस दिन को खास तरीके से मना रही हैं। हाय गाइस, आज हक डे है। मैं हूं अर्जित एंड आज मैं कुछ लोगों को हक करने वाला हूं अपने शो से। ओके, हैप्पी हक डे। मेरा गला खराब है। न्यूज़ के लिए हैप्पी हक डे। शीज लॉस्ट अ वॉइस। कल ZRA नॉमिनेशन पार्टी था तो उन्होंने बोलने की कोशिश की है कि शी हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर मी। या हैप्पी हक डे। Happy Hug Day, Jassi. Thank you for everything. She is the support system of the show. She is the pillar. और इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. इनके बिना हम हग भी नहीं कर सकते. हाँ, हग भी नहीं कर सकते. So happy Hug Day, Jassi. A very happy hug day. तो चलिए हमारे सेट पे जो मेरे बहुत करीबी हैं चलते हैं और उन्हें गले मिलते हैं। तो आइए, ये है मेरी प्यारी बहन पलकी आओ मेरे गले पड़ जाओ। मेरा मतलब है गले लग जाओ। हग डे। मेरा और पलकी का जो बॉन्ड है वो तो बहुत 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 स्पेशल है एंड आई एम श्योर वो स्क्रीन पे भी दिखता है और ऑफ स्क्रीन तो वो और भी ज़्यादा स्पेशल है। शालिनी इज़ एक्चुअली वन ऑफ द फ्यू पीपल्स जिनसे मेरी दोस्ती काफ़ी क्विकली हो गई और बहुत ही जल्दी हम काफ़ी बॉन्ड कर गए। हमारा ह्यूमर काफ़ी सेम टेंजेंट पर होता है एंड आई रियली होप कि दिस वैलेंटाइंस फाइनली शालिनी और मेरे सभी खास सिंगल दोस्तों को एक अच्छा इंसान, अच्छा सही पार्टनर मिले। गुड लुकिंग तो बाद में देखा जाएगा, बस इंसान अच्छा होना चाहिए एंड दैट्स माई विश फॉर शालिनी। बाकी मैं तो मैरिड हूँ, आई कैन नॉट मेक दैट विश फॉर माई सेल्फ। मेरी प्यारी दोस्त काव्या सदैव सिंगल बोल रही, इधर आओ गले लग जाओ। इतना उदास क्यों बैठी हो, आओ। क्या है आज? आज हाँ गले पड़ो दिन है, इसलिए तुम्हारे गले पड़ गई हूँ आगे। नहीं लग जा गले आप। हाँ अब काव्या से पूछूं। वैसे काव्या मेरा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, एक्चुअली मेरा सबके साथ बहुत अच्छा है। ये बहुत स्वीट है, जैसे दिखती है ना स्नो वाइट वैसी है, क्यूट। हाँ मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसी मैं दिखती हूँ, स्नो वाइट जैसी क्यूट। क्या बोलना है मुझे, क्यों करनी है? तारीफ के जो शब्द होते हैं वो ये इतनी ग्रैंड है कि वो बने ही नहीं है, वो शब्द वो वाले आए नहीं अभी मार्केट में जो इनके लिए यूज़ होने चाहिए, क्योंकि इतनी ग्रैंड है ये। स्टिल ये बहुत स्वीट है और ये हमारी तरह पहाड़ी है तो हमारा एक पहाड़ी बॉन्ड है और ये बहुत क्यूट है। गले लग जा दिन। हैप्पी गले लग जा दिन आप सभी को मुबारक हो। सबसे पहले मैं गले लगूंगा उस इंसान के जो मेरा बहुत ध्यान रखता है। अर्जुन, ये मेरे बाल बनाता है, ये मेरा लाइक पानी वानी सब मतलब जो भी है ऑन सेट सारा ध्यान ये रखता है। इन हग गोज टू आर स्टिल दादा। ये हमारे स्टिल दादा हैं, शूट पे हमारा फ़ोटो शूट क्लिक करते हैं और ये पूरा दिन हमारा फ़ोटो क्लिक करते रहते हैं और अगर ना क्लिक करें तो ये रह नहीं पाते हैं। वैसे कहा ये जाता है कि एक झप्पी आपकी सारी चिंताओं को दूर करता है, तो क्यों ना इस दिन को और भी खास बनाएं और प्यार की बातें करें ताकि स्ट्रेस भी दूर हो जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया धवले के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हाय, ये फूलों वाला दिल, आई टेल यू दीस क्लीशेड थिंग्स, लेकिन कई बार ये क्लीशेड चीजें ना कर देनी चाहिए, जस्ट टू गो विद द फ्लो एंड एंजॉय द वाइब। नहीं तो हम इतने सड़ू हो चुके हैं ना लाइफ में, ये कौन करता है वो कौन करता है, कि लाइफ का मजा लेना भूल गए हैं। बहरहाल काव्या में चलिए ना देखते हैं इनका भी लव इज इन द एयर वाली वाइब एंजॉय कर रहे हैं दोनों।
कि दो प्यार करने वालों के बीच भला आजकल इतना खूबसूरत नजारा कहाँ देखने मिलता है। पहले के वक्त में इस सीरियल्स में जोड़ियों का इतना बढ़िया रोमांस दिखाया जाता था, जिसकी छाप अभी भी दर्शकों के दिमाग में ताजा है। आज काव्या और अधिराज के बीच इतना करीबी रोमांटिक सीन देखकर वही वाला वक्त याद आ गया। आखिर क्यों ये छोटे पर्दे के मेकर्स ने खूबसूरती वाले रोमांटिक सीन शूट करना बंद कर दिया है। बड़े दिनों बाद हम काव्या के सेट पर आए और आते ही जब इतना खूबसूरत नजारा हमारे कैमरे में कैप्चर करने मिला तो भाई हमारा आना ना सफल हो गया। सीन भी देखिए कितना प्यारा है। काव्या और अधिराज दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पत्नी पर जब जब मुसीबत आई है अधिराज उसकी ढाल बना है, और जब कभी अधिराज प्रॉब्लम में आया है तो काव्या ने निडर होकर अपने पति का साथ दिया है। मैं कुछ बहुत अच्छा काम करने जा रही हूँ, हाँ। इसलिए मुझे आदि की हेल्प चाहिए क्योंकि तो मैं आदि एक सपोर्टिव हस्बैंड है। अब आदि को एक बात सता रही है। आदिराज को एक सच्चाई पता चली है उसकी फैमिली के किसी मेंबर के बारे में, जो उसके और काव्या के रिश्ते को बुरी तरह हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। तो आदि इसी बात से स्ट्रेस्ड है। फिलहाल काव्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो ना आदि का मूड थोड़ा सा लाइट करना चाहती है। आज ये दोनों बातें नहीं करेंगे, बल्कि इनकी आंखें एक दूसरे से प्यार की भाषा बोलेगी। कभी कभी ऐसा होता है, दो लोग एक साथ होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि खामोशी के साथ वो सब कुछ एक दूसरे को बता दे जो हम बात करके नहीं बता सकते हैं। काव्या और अधिराज फिलहाल अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, और जिसका पूरा टेकरा किसी और पर नहीं बल्कि काव्या के सर आने वाला है। अब इस बार काव्या पर जो मुसीबत आएगी, क्या अधिराज काव्या को चुनेगा या फिर अपने परिवार का साथ देगा? ये वाला ट्रैक तो भाई बहुत ही दिलचस्प वाला होगा। मुंबई से कैमरामैन भुवन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये शादियों का सीजन ना बड़ा कमाल का है। वैसे शादी जितनी एंटरटेनिंग और मजेदार होती है, उसके बाद की रस्में भी उतनी ही मजेदार होती है। स्पेशली दैट अंगूठी ढूंढने वाली रस्म, मतलब रियल लाइफ में तो अच्छी लगती ही है, एज लॉन्ग एज वो टीवी की रस्में ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो सियापे ही होते हैं। अब देख लीजिए कुमकुम में आरवी और पूर्वी की अंगूठी ढूंढने वाली रस्म, और उसमें मोनिशा ने आकर कर दिया तमाशा। ये क्या नया स्यापा है? ये कौन सी नई बला है भाई? आरवी और पूर्वी की जिंदगी में जिसने दस्तक दे दी है। अब देखिए इस शादी के बाद की रस्में शुरू हो गई हैं, और इस रस्म के अंदर हो गई है मोनिशा की एंट्री। मोनिशा और आरवी का पास्ट है, जिसके चलते मोनिशा यहाँ पर आई है अपना हक जताने के लिए।
अब दूल्हा दुल्हन के बीच जब अंगूठी ढूंढने की रस्म हो रही है, इसी बीच में कूद पड़ी है मोनिशा भी। तीसरे राउंड में उसने अंगूठी खुद निकाल ली है और उसे लग रहा है ऐसा करने से अब आरवी पर उसका राज चलेगा। पगली कहीं की, ऐसा होता है क्या? एक खलनायिका तो आती है केवल एक कहानी में थोड़ा सा नमक मिर्च लगाने के लिए। मोनिशा खुश नहीं है फैमिली को इतना खुश देख के, एंड ऑफ कोर्स शी डजंट लाइक पूर्वी और इनका जो भी पास्ट है उसके साथ, तो शी इज लाइक दैट। उसे नहीं अच्छा लग रहा है सब लोग खुश है, तो जब थर्ड राउंड हो रहा होता है वो खुद रिंग निकाल लेते हैं। शी सेज कि अब मेरा भी उतना ही हिस्सा होगा। 3 बार रिंग निकालनी होती है, तो तीसरी बार ताकि पूर्वी का राज ना हो, तो इसलिए मोनिशा रिंग निकाल लेती है ढूंढ कर। एंड अब उसको ये भी लग रहा है कि अब उसका राज रहेगा, पूर्वी का नहीं। मोनिशा को हारना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मोनिशा ने जो भी किया, ऑब्वियसली आरवी को भी हासिल करना है और जितनी जैसी मोनिशा है वो करके भी रहेगी। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट, तो शी इज़ गोइंग टू डू एवरीथिंग टू मेक श्योर दैट शी एंड्स अप विद आरवी बेसिकली। हीरो का प्यार तो भाई नायिका को ही मिलता है और यहाँ पर तो ऑलरेडी आरवी के प्यार की दावेदार खुशी भी बन रही है। पूर्वी से तो केवल आरवी ने बदला लेने के लिए शादी किया है, असली प्यार तो वो खुशी से करता है। खैर अब एक आरवी और उसके साथ 3 लड़कियां। न जाने आगे कहानी में और क्या क्या देखने मिलेगा, इनकी जिंदगी में आगे कोई खुशी भरा पल आएगा भी या नहीं। इसीलिए आज जो मौका है ना, उसमें जितना डांस करना है कर लो, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि कल से तो केवल बदला लिया जाएगा। खुशी अपनी बहन के लिए बदला लेगी, आरवी खुशी से बदला लेगा और वहीं मोनिशा पूर्वी से। वो पहले तो पूर्वी को बोलती है कि हम चल के डांस करते हैं, जब पूर्वी मना कर देती है तो तब वो पूर्वी से कहती है कि एक काम करो, तुम देख के सीख ही लो, शायद कुछ सीख जाओगी, क्योंकि लड़कों को अच्छा लगता है लड़कियों को नाचते हुए देखना। तो मोर देन प्लानिंग आई फील है कि वो बस सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी पूर्वी के, दैट्स ऑल। गोल गोल कहानी बहुत घूमने वाली है कुमकुम भाग्य में। कुमकुम भाग्य में जैसा सोचा नहीं था, अब वैसा सब कुछ शुरू होने वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नथ यहाँ पर गोपाला जो है ना, वो क्लियरली इज लूजिंग इट। जी हाँ, वो एकदम बावली सी होती जा रही है और अब कृष्णा के भूत से इतनी प्रताड़ित है कि अब तो भैया उनको कृष्णा की लाश देखनी है, ताकि ये बात 100% हो जाए कि कृष्णा इनकी लाइफ से आउट हो चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोपाला ऐसा होने नहीं वाला है। क्या लगता है तुझे क्या बेवकूफ है? कृष्णा को नहीं पहचान पाएगी। असली भूत और इंसान में फर्क ना समझ आता क्या मुझे? हम कह रहे हैं कि हमने कृष्णा कैसे हो सकता है जब मैं खुद उसे ठिकाने लगाया ना तुमने फोटो भेज। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और अगर कृष्णा की बात करें तो वो तो कभी मरी ही नहीं थी, तो बचाने की बात तो दूर की है। फिलहाल अज्जू की नजरों में वो मर चुकी है, लेकिन
गोपाला को अब भी विश्वास नहीं है। गोपाला को कृष्णा का मरा हुआ शरीर देखना है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि कृष्णा तो जिंदा है और देखिए इसी घर में आगे पीछे घूम रही है। हम कह रहे हैं कि कृष्णा को हमने देखा है। तो उन्होंने मुझे मार दिया है, फेंक दिया है, मेरी बॉडी को भी दफना दिया, पर महादेव के आशीर्वाद से मैं बच जाती हूँ और फिर मैं इस घर में वापस आती हूँ। लेकिन मैं किसी को बता नहीं रही हूँ कि मैं ज़िंदा होके वापस आई हूँ, क्योंकि मुझे गोपाला का सच सबके सामने लेकर आना है। इसीलिए मैं इस राज को अभी राज ही रख रही हूँ। अब कृष्णा ने फोन पर अज्जू और गोपाला की बातें सुन ली है। अब ऐसे में वो क्या करे, कैसे पहुँचे उस जगह पर जहाँ पर उसकी चिता जल गई थी। ऐसा अज्जू को लग रहा है अब ये बहू रानी कोई न कोई करतब तो दिखाएगी। वो बोलती है अज्जू से कि जब तक मैं उसकी उसका मृत शरीर जब तक मैं नहीं देख लेती, डेड बॉडी जब तक मैं नहीं देख लेती, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे भरोसा ही नहीं होगा कृष्णा मरी है। क्योंकि मैं इतनी बार उन्होंने कोशिश की है, प्लानिंग की है मुझे मारने की, पर हर बार वो लोग असफल हुए हैं और कृष्णा हमेशा की तरह बच गई है। इसीलिए वो सबूत चाहती है मेरी मौत का, और इसीलिए अब मैं सुनती हूँ, फिर मैं जाती हूँ और मैं सोच रही हूँ कैसे भी करके मैं अज्जू के पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ पे इन्होंने मुझे फेंका था। क्योंकि अगर करतब नहीं दिखाएगी तो गोपाला का भांडा कैसे फोड़ेगी। कृष्णा तुम कैसे, क्या करोगी, कब करोगी, ये तो हम भी जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए, अपने दिमाग को दौड़ाइए और साथ में हमें भी ले चलिए, क्योंकि हमें आपके साथ ये लुक्का छुपी वाला खेल खेलना और दर्शकों को दिखाना ये बहुत पसंद आ रहा है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल शिव शक्ति में भी क्लियरली लव इज इन द किचन। जी हाँ, क्योंकि किचन वाला रोमांस हो रहा है, लेकिन इस पर भी लग गया है थप्पड़ का तड़का। नहीं, शिव शक्ति में एक दूसरे को शिव और शक्ति जो है थप्पड़ मार के रोमांस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके रोमांस में रंग में भंग डालने के लिए किसी को पड़ गए हैं थप्पड़। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना किचन में, तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा। तो चिल्लाइए ना। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद होती जा रही है और पूछ रहे हो मुझे क्या? तुम्हें कोई हक नहीं उससे इस तरह से बात करने का। और आपको किसने हक दिया है? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे जो आदमी अपनी वाइफ को कंट्रोल भी नहीं कर सकता ना, वो तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं होता है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? पल में रोमांस और पल में गुस्सा, वो भी किचन में। हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया से इस तरीके से बात करने की? तुम्हें हक किसने दिया ऐसे बात करने की? हिम्मत कैसे भी हमारी बहन को थप्पड़ लगाने की? अगली बार उन्हें हाथ भी लगाया ना तो मार मार के तुम्हारा ढोल बजा देंगे, समझे? अब देखिए, जिस रसोई में खाना बनता है, आज उसी रसोई में रोमांस के साथ साथ थप्पड़ का भी तड़का लगने वाला है, दाल चावल रोटी सब्जी में। अब सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है। रोमांस करने का मन था शक्ति का, तो भाई शिव के साथ ना वो प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, इतने में हो गई एक कीर्तन की एंट्री। अगर आप ये सब कुछ अपने रूम में जाके करेंगे तो बेहतर। सॉरी यार, अब क्या करना? जब देखो ये पीछे बनी रहती, सुनती ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बाकी सुनते ही कर। एक काम आज सुनो, किचन में नहीं तो बेडरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी पति पत्नी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं।
हालांकि वो बीच बीच में शिव को बहुत छेड़ती भी है, जो लोगों को अब बहुत पसंद आ रहा है कि जो लड़की है वो लड़के को ऐसे हर पूरे घर में छेड़ती घूमती है, तो इट्स क्वाइट फनी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी उनकी वो नोक झोंक वाली फेस चल रही है, तो वो उनका जो केमिस्ट्री बहुत क्यूट जोन में चल रहा है अभी। कीर्तन और शक्ति के बीच बहस चल ही रही थी कि इसमें रिमझिम भी कूद पड़ी। अब रिमझिम ने अपने पति का साथ दिया और शक्ति को वो सब कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। अब भाई की नजरों में महान बनने के लिए कीर्तन ने अपनी ही पत्नी को थप्पड़ मार दिया। अब दूसरी बहन को बर्दाश्त नहीं हुआ तो देखिए इस शक्ति ने कैसे कीर्तन का कॉलर पकड़ लिया। तो देखा ना आपने, इतना सब कुछ हुआ। अब भाई इस शिव को भी तो कुछ बोलना चाहिए, तो शिव ने बोला और ऐसा बोला कि सबकी बोलती बंद हो गई। क्या हो गया तुम सबको? क्या बीच चौराहे पर खड़े हो सब लोग? ये घर है, एक दूसरे पे हाथ उठाए जा रहे, कोई कॉलर पकड़ रहा है। मुंह से बात करना सब लोग भूल गए क्या? इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया है। मतलब शिव के सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि उसको लगता है कि ये जब भी ये कुछ बोलती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उसकी खुद की बहन भी उससे अपसेट हो रही है, कीर्तन से लड़ाई हो रही है, बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है घर में। और शिव उसको समझाता रहता है कि तुम क्यों ये सब कर रही हो। शिव तो नहीं चाहता कि कोई भी शक्ति को कुछ भी बोले, जब उसके लिए उसको खड़ा होना होता है तो वो खड़ा हो जाता है एंड ही टेक्स अ स्टैंड फॉर हर। अब कीर्तन और मंदिरा के इरादे नेक नहीं है, ये तो शक्ति अच्छे से जानती है, लेकिन घर वालों के सामने उनकी सच्चाई कैसे लाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई नहीं, अभी अभी तो शादी हुई है, धीरे धीरे जैसे ही शक्ति को मौका मिलेगा ना, वो अपने ससुराल में अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मेरा बालम थानेदार, यहाँ बुलबुल जो है ना वो दुविधा में है। क्या है कि अपने थानेदार साहब को बताए या ना बताए, क्योंकि किसी भी रिश्ते की नींव अगर झूठ पर टिकी हो ना तो वो रिश्ता डामाडोल हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बुलबुल नाबालिग है, उसके बालिग होने में अभी 6 महीने बाकी है, लेकिन ये बात थानेदार बाबू नहीं जानते। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, और जिस रिश्ते में विश्वास की डोर कच्ची हो वो रिश्ता आगे तक निभ नहीं पाता है। ये तो हमने सीरियल की दुनिया में क्या हकीकत में भी देखा है। अब देखिए, अभी अभी बुलबुल और वीर का रिश्ता जुड़ा है। दोनों की शादी जिस वजह से हुई, अब उस बात को उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो जो मतलब बनता है वो बात करते हैं। बुलबुल को पता चल गया है कि वो नाबालिग है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बुलबुल को ऐसा लग रहा था कि वो 18 साल की उम्र से ज्यादा है, जबकि उसकी माँ जानती है कि बुलबुल की उम्र बढ़ाकर स्कूल में लिखाई गई थी। असलियत में वो नाबालिग है। अब ये सच बुलबुल को पता चल गया है, तो उसके मन में बहुत बड़ी दुविधा है कि वो अपने थानेदार पति को ये सच कैसे बताएगी। तो बुलबुल को पता चल चुका है नाबालिग है। अब उसके बाद से वो ट्रॉमेटाइज्ड ही है। उसके बाद जो जो सीन्स हमने किए हैं उसमें वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके परेशान है, इमोशनल है कि मैं कैसे बताऊं अपने परिवार वालों को। एक तो सबसे पहला ट्रॉमा ये है कि उसको पता चला है कि इतने साल से उससे ये झूठ छुपाया गया है, और अब ये झूठ वो अपने थानेदार साहब को कैसे बताए, क्योंकि उन्हें झूठ से सख्त नफरत है। क्या रिएक्शन होगा, उसकी शादी कैसे चलेगी, ये सब चीज़ों को लेके वो इमोशनल है। वही मंदिर में जब वीर के पैर में कांटा चुभ रहा है, उसी वक्त पंडित जी ने भी एक डायलॉग मार ही दिया कि अगर रिश्तों में झूठ का साथ हो
तो किसी पर भी मुसीबत आ सकती है। ऐसे में अब बुलबुल की दुविधा है कि वो अपने पति को कैसे बताएगी कि 6 महीने बाद वो बालिग होगी। अभी वो फिलहाल नाबालिग है। अब ये बात अगर किसी को भी पता चलेगी तो क्या होगा पता है ना? पुलिस आएगी और सबसे पहले वीर को गिरफ्तार करेगी, जो कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है लग रहा है कुछ ऐसा जरूर होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इन दिनों एल्विश और आदित्य नारायण चर्चा में है, अनफॉर्चुनेटली फॉर द रॉन्ग रीजंस। जी हाँ, दोनों का गुस्सा फूटा है अपने फैंस पर, और ऐसा नहीं है इसमें कि फैंस की गलती नहीं है या फिर सिर्फ स्टार्स की गलती है। क्या है ना कि स्टार्स और फैंस के बीच के इस रिश्ते में एक लक्ष्मण रेखा होती है। जब दोनों में से कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नजारा सामने आता है। यंग एज में पॉपुलैरिटी मिलना गलत तो नहीं है, मगर इसका एक फ्लिप साइड भी होता है। अब पॉपुलैरिटी तो हासिल कर ली है, लेकिन इस पॉपुलैरिटी को संभाल कर चलना भी बहुत जरूरी होता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ बिग बॉस OTT के विनर एल्विश यादव और पॉपुलर सिंगर आदित्य नारायण के साथ। अब हाल ही में एल्विश पहुंचे थे जयपुर, जहां वायरल हो रहे वीडियो में एल्विश एक शख्स को थप्पड़ मारते हुए नजर आए। एल्विश से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक पोर्टल को उन्होंने अपनी सफाई दी है और क्या कहा है जरा आप भी सुनिए। भाई देखो, मैटर ये है, ना मेरे को शौक है लड़ाई करने का, ना मेरे को हाथ उठाने का शौक है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल, और जो फोटो खिंचवाने को कहता मैं हम खिंचवाते हैं उसके साथ आराम से फोटो। पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता माँ बहन की गाली देता, देखो उसको भी नहीं बख्शते। ऑल तो तुम्हें दिख रही होगी साथ में पुलिस भी है, कमांडो भी चल रहे हैं, कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई गलत सलत कर दिया। ये मेरा पर्सनल था, उसने मेरे को पर्सनली बोला, मैंने पर्सनली जाकर साड़े के दे दिया, और मुझे कोई उस बात का गम भी नहीं है कि भाई मुझे रिग्रेट हो। ऐसा ही हूँ मैंने ना उसको कुछ कही, उसने मेरे को गाली बकी तो मैंने उसको दे दिया, मैं अपने स्टाइल में। वो मुंह से बोलता, हम मुंह से नहीं बोल पाते भाई। अब एल्विश चलिए माना कि आपको मिले कमेंट्स आपको पसंद नहीं आए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप थप्पड़ ही मार दें। वैसे ये रूल सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि फैंस पर भी लागू होता है कि वो किसी को भी थप्पड़ ऐसे ही नहीं मार सकते। वैसे ऐसा ही गुस्सा दिखाई दिया आदित्य नारायण का भी, और ये पहली बार नहीं है जब वो अपना आपा खोए हों। वायरल हो रहे वीडियो में आदित्य ने एक फैन के फोन को उठाकर फेंक दिया है। आपके फैंस आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, वो आपकी झलक, आपके काम को पसंद करते हैं, इसलिए आपके कॉन्सर्ट को पैसे देकर देखने आते हैं। अब आपका ऐसा करना ठीक तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इस पूरे मामले को देखकर हम बस इतना ही कहेंगे कि फैंस और स्टार्स के बीच एक लक्ष्मण रेखा होनी बहुत जरूरी है, जिसका सम्मान दोनों को ही करना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जहां अनुपमा तो चाहती थी क्लोजर, लेकिन अनुज को अभी भी है अपनी अनु से प्यार, और वो यूं अनु को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। ये कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। अनु और अनुज सिर्फ दूर हुए थे, अलग नहीं हुए। मैं तुमसे प्यार करता आया हूं, करता हुआ करता रहूंगा अनु। लेकिन कहानी में तो आने वाला है भयंकर ट्विस्ट,
क्योंकि एक तरफ श्रुति को सच का पता चल गया है, लेकिन यशदीप की वजह से होगी अनुज को जलन, क्योंकि वो दोनों को एक साथ काम करते हुए, एक साथ समय बिताते हुए नहीं देख पाएगा। प्लीज अनु को कुछ मत होने देना कानाची, प्लीज उसका ध्यान रखना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का। एक तरफ सभी अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती है। ये तो यूपीएससी सिलेक्शन पैनल में भी थे और अब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुणे में सेमिनार कर रहे हैं। उनसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो वहीं अक्का साहिब ने उसे दे दिए हैं ढेर सारे काम, वो भी बहुओं वाले, ताकि वो घर गृहस्थी को संभाल सके। आज तुझे कॉलेज भी नहीं जाना है ना, तो क्या घर पे बैठ के आराम करना है? जब तक शिखा मसाला पीसती है तो ये सारे आम काटते, सभी सब कुछ अकेले करेगी। उसके परिवार वालों ने उसे सब कुछ सिखाया है। वहीं सभी के कामयाबी के आगे कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब सेमिनार अटेंड करने के लिए वो घर से भागने की कोशिश जो कर रही है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि रेवा को अभी भी है ईशान का इंतजार। वो उसे कुछ ऐसे सवाल पूछती है जिसके जवाब को सुनकर उसे एक और उम्मीद जाग जाती है। सभी वैसे भी इस घर में नहीं रहने वाली। उसने तय किया है कि हरिणी ताई जैसे ही ठीक हो जाएगी वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। तो मुझे क्यों बता रहा? क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा। क्यों है भरोसा? रिश्ता क्या है हमारा? कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब ईशान और रेवा के बीच का ये इमोशनल अटैचमेंट क्या इन्हें करीब लाएगा, या फिर इनकी गुत्थी एक बार फिर सभी को हैरान करेगी? हालात कुछ ऐसे हो गए रेवा कि मेरे पास अब कोई जवाब बचा नहीं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इमली का। एक तरफ जहां विश्वा को लग गई है गोली, तो वहीं वो अपने आखिरी पलों में अगस्त्या को नसीब वाला कह रहा है। मेरी जिंदगी में पहले होती तो मेरी लाइफ काश कुछ और ही होती, पर किस्मत तो इस इडियट की अच्छी थी। सॉरी। अब कहानी में आने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि सूर्य प्रताप देगा इमली को झटका। कैसे? तो आपको बता दें, वो अगस्त्या का हूबहू डुप्लीकेट दिखाई देगा, जिससे इमली काफी ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है।